डियर स्टूडेंट्स, अब हमने मेडिकल के भी 9 बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए और नॉन मेडिकल के भी 10 सजेस्टेड पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब इन सबको देखने के बाद भी अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि मैं मेडिकल या नॉन मेडिकल में से क्या लूँ, आपको कुछ लगता है कि कुछ फैक्टर्स आपके मेडिकल के ज़्यादा बेटर है या कुछ फैक्टर्स आपके नॉन मेडिकल के ज़्यादा बेटर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। इन केस अगर आप मेडिकल लेना चाहते हैं तो आप मेन स्ट्रीम मेडिकल रख के मैथमेटिक्स को एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लीजिए, और अगर आप नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं और आप बायोलॉजी को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लीजिए। अब देखिए, इन दोनों केसेस में जो सब्जेक्ट्स है वो आपके सेम रहे, इसमें भी वही सब्जेक्ट्स हुए, इसमें भी वही सब्जेक्ट हुए, बट इनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर आप मैथ्स को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको क्या डिफिकल्टीज आएगी, और अगर आप बायोलॉजी को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपको क्या डिफिकल्टीज आएगी, ये अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि अगर हम नॉन मेडिकल के साथ बायोलॉजी और मेडिकल के साथ मैथ्स ले सकते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, बट अब इसमें क्या डिफिकल्टीज आएगी। देखिए, अगर आप नॉन मेडिकल को मेन स्ट्रीम रख के बायोलॉजी को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेंगे तो वो आपके लिए लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी बहुत एक वास्ट कंसेप्ट है। इसमें क्या होगा, आपका जो एक चैप्टर है वो दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक्ड होगा। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर समझ आया तो आपको सेकेंड आएगा, सेकंड आया तो थर्ड आएगा। और इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि +1 को हम लीनियट ले सकते हैं, क्योंकि जो +2 है वो +1 के ऊपर बेस्ड है और +1 +2 आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आपको +1 की स्टार्टिंग से लेके +2 के एंड तक आपको बायोलॉजी पे पूरा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड में बायोलॉजी में पास होके अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। हमारी जो नेक्स्ट है कंसेप्ट, उसमें क्या है कि अगर आपकी मेन स्ट्रीम मेडिकल है और आप मैथ्स को एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं तो वो थोड़ा इजी होगा। इजी से मतलब मेरा कंपैरिजन है अगर हम नॉन मेडिकल विद बायो लेते हैं। अब ये इजी क्यों होगा? देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा +1 और +2 का मैथमेटिक्स है वो आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट से मतलब है कि अगर आपको +1 का कुछ नहीं भी आता है और आप +2 में अपीयर करते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि +2 के सिलेबस में ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आपको +1 का आना चाहिए। और +2 में हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स भी है जिनको अगर आप थोड़ा अच्छे से कर लें तो आप पासिंग मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप मैथ्स को एज एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लेंगे तो आप नॉन मेडिकल के किसी भी करियर फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है मैथ्स एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मेडिकल स्ट्रीम में ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने का, आईटी या फिर फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, समथिंग ऐसा कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट है, तो उस केस में आप आईटी को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट मत लीजिएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि आईटी कंप्यूटर्स है तो कंप्यूटर एक ईजी सब्जेक्ट होगा, हम इसको कर लेते हैं और वो हमें काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा +1 +2 में आईटी का सिलेबस है वो लैंग्वेजेस, कोडिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है, जो कि हमें इतना यूजफुल नहीं रहता। और जो आईटी का सिलेबस होता है वो उतना ही वास्ट होता है जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का होता है। तो इन केस अगर आपके पास मेडिकल भी और आप आईटी को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेंगे तो आपके ऊपर जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका ये इतना फर्दर यूज में फ्यूचर में नहीं आएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है मेडिकल के स्टूडेंट्स को कोई ईजी सब्जेक्ट ही लेना चाहिए। अगर हमारे पास नॉन मेडिकल है और हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है तो हमारे पास ऑप्शन आईटी या फिजिकल एजुकेशन या कोई भी एक इजी सब्जेक्ट में से हैं। तो नॉन मेडिकल अगर आप कर रहे हैं तो आपको हमेशा ऑप्शनल सब्जेक्ट आईटी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो आईटी है, आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड है, और जो हमारा +1 +2 का आईटी का सिलेबस है उसमें आपकी कोडिंग, लैंग्वेजेस, डाटाबेस, इस सब से रिलेटेड सारा हमारा सिलेबस है। और जैसे ही आप +2 कंप्लीट करके ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग की कोडिंग लैंग्वेजेस से होगी। तो इन केस अगर आपके +1 +2 में आईटी में कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आपने पढ़ रखे होंगे, तो आपको ग्रेजुएशन बहुत इजी लगेगी और आपको ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट आईटी ना हो के कोई और सब्जेक्ट होता है। माना कि ये थोड़ा ईजी होएगा और आईटी आपको लिटिल बट डिफिकल्ट होएगी, बट आपको ये ग्रेजुएशन में बहुत हेल्प करेगी।